हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं वन शॉट लेक्चर्स। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैक्सिमम चैप्टर्स के मैंने वन शॉट बना दिए हैं। जो बच्चों के वन शॉट लेक्चर्स हैं कुछ ही दिनों में मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, 4 से 5 दिनों में। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वन शॉट लेक्चर। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक लेक्चर में कवर होगा। पिछले वन शॉट लेक्चर्स बहुत यूजफुल रहे होंगे आपको, मुझे पूरा यकीन है। आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरा चैप्टर रिवाइज करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में जब आप खुद बैठ के पढ़ने बैठते हो तो वही चीज़ करने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वन शॉट लेक्चर्स देखोगे चैप्टर के तो आप कम से कम 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, पूरा का पूरा रिवीजन। ठीक है, तो आओ चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये चैप्टर है ये क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ये जो चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स 2 का 8 चैप्टर, लास्ट चैप्टर है। इसके पहले वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। वन शॉट लेक्चर में इस चैप्टर की बात करेंगे। 5 मार्क का चैप्टर है, 5 मार्क हाथ के हैं। और इसके पहले वाला चैप्टर तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी 5 मार्क का था। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है वही आने वाले हैं, तो इन चैप्टर्स को छोड़ना मत बेटा। इन चैप्टर में से 2 क्वेश्चन अगर आ गए, समझो एक 2 मार्क का और एक 3 मार्क का, तो 5 मार्क इस तरह से हो जाते। इनको छोड़ना नहीं है आपको। क्वेश्चंस बड़े आसान हैं और लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर की मैं फुल समरी बताना चाहूँगा। अरे क्या समरी बताऊँ, सिर्फ एक ही तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 8.1। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो है एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ओके, और सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है। एक तो जो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेस्ड है इस फॉर्मूले के ऊपर, और दूसरा जो टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला। बस ये 3 फॉर्मूले, इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये। अच्छा, डिटेल में देखने के पहले यहाँ पर ये भी बता दूं कि सिर्फ 12 क्वेश्चन है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 8.1 है इसके अंदर सिर्फ 12 क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, और इसके अलावा जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है जो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं जो इसके 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन बता चुका हूं। ओके, इसका मैंने एक बेसिक लेक्चर भी बनाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लो। बेसिक लेक्चर देखने से आपका बेस क्लियर हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, और उसके लगभग मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ये पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आज के लेक्चर्स में जो एग्जाम्पल्स इंक्लूड करूँगा मिसलिनियस के मोस्ट ऑफ करूँगा। आओ चलो देखते हैं इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने हैं। तो बेटा इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बेसिकली एक ही मेजर फॉर्मूला है जो यूज करना है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर स्मॉल एक्स। ओके, ये कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है और ये एक्स दिया गया है कि रैंडम वेरिएबल कितनी बार होना चाहिए। यानी कि समझो आपने कॉइन टॉस किया और आपको बोला गया है कि 10 बार टॉस करना है, तो उसमें नंबर ऑफ जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एन है या स्मॉल एन, वो 10 आ जाएगा कि 10 बार टॉस करना है। फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हेड आना हमारा जो है सक्सेस है, हेड आना हमारा सक्सेस है, यानी उस कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए, तो उस हेड को हम सक्सेस मानेंगे और हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको स्मॉल पी मानेंगे, और जब हेड नहीं आएगा तो उसको प्रोबेबिलिटी को स्मॉल क्यू मानेंगे, इस तरह से। ओके, अब मैंने बोला कि 5 बार हेड आना चाहिए या 6 बार हेड आना चाहिए, तो वो जो 6 है वो स्मॉल एक्स होगा। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखते हो, ऊपर एन नीचे एक्स, यानी एन में से एक्स को सेलेक्ट किया, यानी 10 बार हमने कॉइन टॉस किया और उसमें से समझो कि बोला गया है कि 6 टाइम्स हेड आना चाहिए, तो ये एन है और ये स्मॉल एक्स है। ओके, तो 10 बार कॉइन टॉस किया, उसमें से 6 बार हेड आना चाहिए, ऐसा। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी लिखते हैं और उसके पावर में ये जो एक्स है वो लिखते हैं कितने बार हेड आना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, क्यू लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, और यहाँ पर क्या करते हैं जो एन और एक्स है इसको ही माइनस कर देते हैं। एक बात याद रखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पी पता है ना, तो पी और क्यू दोनों को प्लस करने पे हमेशा 1 आता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम 1 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। 1 मतलब 100%। तो अगर पी पता है और क्यू निकालना है तो इस पी को यहाँ लाओ, 1 माइनस पी हो जाता है। तो इस तरह से अगर पी पता है तो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, क्यू पता है तो पी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरा चैप्टर ही मैं बोलूँगा इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। बस यही एक मेजर फॉर्मूला है। क्वेश्चन मैंने बताया 12 क्वेश्चन है 8.1 के अंदर, एंड मैक्सिमम सब इसी पे डिपेंड है।
कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले यहाँ पर और 3 है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये फॉर्मूले आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में भी दिखे थे, बट वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो पीएमएफ का टेबल होता था वहाँ पर जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर से हम मीन, वेरिएंस वगैरह निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पी, क्यू और एन वैल्यू है उससे हम मीन निकालेंगे। मीन कैसे आएगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो दिया है एन, उसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी स्मॉल पी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मीन दे देता है। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस को लिखते हैं वेर ऑफ एक्स, एक्स रैंडम वेरिएबल, इसको सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स भी लिखते हैं। करना क्या है, जो एन इंटू पी है ना, इसके अंदर सिर्फ ये जो क्यू का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन का फॉर्मूला क्या था, सिर्फ एन इंटू पी करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इस एन पी के अंदर क्यू का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालना है, मतलब सिग्मा एक्स, तो ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी मैं क्या करूंगा, रूट ऑफ वेयर ऑफ वेरिएंस एक्स का रूट निकालूंगा, मतलब ये जो एन पी क्यू है उसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। बस हो गया, इतना ही करना है। बस ये 3 फॉर्मूले, एन पी मीन देगा, एन पी में क्यू का मल्टीप्लाई किए वेरिएंस देगा, और इस एन पी क्यू का स्क्वायर रूट ले लिए स्टैंडर्ड डिविएशन देगा। तो बस ये तीनों याद रखो, बस ये इसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं, और ये मेजर फॉर्मूला है। इसके अंदर एन आपको मैंने बताया हमेशा कितने बार कोई इवेंट कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्स कोई सक्सेस जो है कितने बार होना चाहिए वो एक्स है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। जैसे अभी मैं बोला कॉइन में हेड आना चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। अभी आगे सम्स में बताऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने जो ये फॉर्मूला आपको बताया, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखो। ओके, लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, चलो आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन लूंगा, ओके, क्योंकि चैप्टर के अंदर 12 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 के अंदर, तो आपको अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन मिलने चाहिए। फॉर अ बीडी में शॉर्टकट यूज करूंगा पूरे चैप्टर में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीडी यूज कर रहे थे हम लोग, यहाँ बीडी, आप एग्जाम में मत लिखते बैठना बीडी। ओके, यहाँ पर बीडी मतलब क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखो दिया है कि इफ n इज इक्वल टू 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, देन p विल बी हाउ मच। ये जो p यानी स्मॉल p है, स्मॉल p पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो p होता है प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल लिख सकते हैं, और ये जो p होता है स्मॉल p होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर एक्जैक्टली अगर हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 पूछता तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास। देखो अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से करना है, समझो ये नहीं हमको निकालना है, ओके, ये नहीं निकालना है समझो, ओके। अगर मैं बोलूँ मुझे यही निकालना है, चलो हटाओ इसको, पहले ये सिखाता हूँ कि ये कैसे निकाला जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूछा है तो मैं ऐसे करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, मेरा जो फॉर्मूला था NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस एक्स, याद है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से मैं करूँगा, x की वैल्यू 4 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू क्या दी है 4 इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है भाई, कैसे नहीं दिया है भाई, n 5 दिया है, c x यहाँ पर 4 दिया है, फिर प्रोबेबिलिटी जो p है वो नहीं पता है, फिर x 4 दिया है, p नहीं पता तो q भी नहीं पता, n माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4, फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ p और q की वैल्यू पता नहीं है, तो अगर पता होता तो वो वैल्यू रखते या निकालते, तो हमको p x इज इक्वल टू 4 आ जाता। यहाँ पर जो ये है ये आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, इस तरह से आ जाता। ऐसे करना होता है, ये जो फॉर्मूला ऐसे यूज़ करो। बट हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, मतलब ये बेसिक ऐसे किया जाता है, बट इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि डायरेक्ट ये दे दो, ऐसा ही रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। तो आओ चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था, मतलब मैंने तो अभी आपको तरीका बताया कि ऐसे करना चाहिए, बराबर। चलो क्वेश्चन क्या था फिर से देखो, लिखते हैं यहाँ पर, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, ये दिया है। अगर इफ ये है n इतना है तो स्मॉल p निकालो। क्वेश्चन यही था क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, यस यही क्वेश्चन था। तो कितना आएगा, ओके। तो क्या करो, इसका फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था याद है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इज, फॉर्मूला मत भूलना, ये फॉर्मूला एक मिनट, फॉर्मूला बार बार काम आएगा। x इज इक्वल टू, समझो ये कैपिटल X इक्वल स्मॉल x है, ओके। तो NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस एक्स, ये आ गया। तो कैसे किया जाए देखो, हाँ
प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, इक्वल के बाद इसका फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, कंपेयर करके पी की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स, यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, एन सी एक्स मतलब 5c, एक्स का वैल्यू 4 है, फिर p नहीं पता तो p का रेस टू x, x कितना है यहाँ पर 4 है, फिर q रेस टू n माइनस एक्स, n माइनस एक्स मतलब ये दोनों का माइनस, 5 माइनस 4 ये आ गया। फिर यहाँ भी देखो इसका फॉर्मूला यहीं से निकालो, जहाँ भी स्मॉल x है 3 रखना, स्मॉल n है 5 रखना, तो n है तो 5, c x की जगह पे 3, p पता नहीं है, x की जगह पर 3, फिर q भी नहीं पता है, n माइनस एक्स, n यानी 5, इन दोनों को माइनस करते हैं, 5 माइनस 3, मतलब समझ रहे हो, इसका ये फॉर्मूला आया और इसका ये फॉर्मूला, एग्जैक्टली फॉर्मूला ये है, यहाँ पर n और x की वैल्यू रख दिए तो ये आ गया। अब दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में होता है कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, ये कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की कुछ ट्रिक्स होती है जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ 5c2, तो शॉर्टकट तरीका क्या है, ये जो 5 है इसको कम करते जाओ, कितनी बार, 2 बार कम करना, 5 × 4, 1 2 बार हो गया कम, कम करके मल्टीप्लाई करना है, फिर अपॉन ये जो नीचे होता है इसको 1 तक लेके जाने का, जितना भी होगा, 2 है तो 2 × 1, अगर 3 होता तो 3 × 2 × 1, इस तरीके से करते तो क्या आएगा, देखो ये 2 2 = 4, 2 5 = 10 आंसर आया। तो इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 5c3 है, यहाँ पर देखो 5c4 है, एक और फॉर्मूला होता था अगर आपको मैं बता दूँ, 5c4, ये क्या होता है 5c, इस 5 में से 4 गया तो 1, तो 5c1 और 5c4 दोनों का आंसर सेम होगा। ये भी कॉम्बिनेशन का एक तरीका था। जब यहाँ पर ये नंबर है और ये बड़ा नंबर हो ना, तो क्या करने का, इसमें से इसको माइनस कर देने का, ये 5 को 5 रखो, 5 में से 4 गया तो 1। अब यहाँ भी देखो 5c3 है, तो मैं क्या करूँगा 5c, इस 5 में से 3 माइनस किया तो ये और छोटा होता है ताकि उसको कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो ये क्या हो गया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 5c4 को मैं लिखता हूँ 5c1, 5 में से 4 के 1, सिंपल कर रहा हूँ, p⁴ और ये q⁴ क्या आ जाएगा, 5 - 4 1 आ गया। 5c3 को मैं क्या लिखता हूँ 5c2, ये p³ है और इंटू q, 5 - 3 2, इस तरह से आ गया। अब देखो होता क्या है कि 5c1 किसी का कॉम्बिनेशन, ये भी बता देता हूँ कि अगर किसी का 5c1 है तो यहाँ जो है वही आंसर आता है, याद रखना। 5c2 क्या आएगा, ये 5 को 2 बार कम करो, 5 × 4, नीचे 2 है तो 2 × 1, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 = 4, 2 5 = 10 आंसर है। अगर समझो 5c0 आता तो c0 होगा तो 1 आएगा हमेशा। कुछ बेसिक बातें जो मैंने बताई याद रखना। अब यहाँ आ जाओ, 5c1 ये 1 है इसलिए इसका आंसर 5 आएगा, p⁴ और ये q⁴ q आ गया। 5c2 हमने अभी यहाँ सॉल्व करके क्या निकाला, 5c2 10 निकाला, तो इस 5c2 को मैं 10 लिखता हूँ और ये p³ है और ये q² है। अब थोड़ा सा यहाँ वहाँ झोल झपटा करते, मतलब क्या है, देखो ये p⁴ है और इंटू q है, इन दोनों को यहाँ लाते हैं, इन दोनों को, तो ये p³ आ गया और इंटू q² आ गया। यहाँ क्या बचा 10, ये 5 यहाँ है तो अपॉन 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो p³ से ये p4 एक कैंसिल हो गया तो एक p बच जाएगा, इस q से एक q कैंसिल होकर एक q बच जाएगा, 5 2 = 10। ओके, यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा p और नीचे बचा एक q = ये बच गया 2। तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, p = q × 2, 2q आ गया। तो p की वैल्यू आई। बट हमें एक रिलेशन पता है ना, वी हैव, क्या था रिलेशन, p + q = 1। ये रिलेशन हमें मालूम है, p और q को कभी भी प्लस करोगे तो 1 आएगा। p की वैल्यू क्या है, 2q। ओके, तो अभी हमें p निकालना है ना, क्वेश्चन में p निकालना है, तो हम क्या करते हैं, q को रिप्लेस करते हैं। यहाँ से q अगर करेंगे तो 2 यहाँ है तो p/2 आ गया, तो हम q को रिप्लेस करते हैं, p + q की जगह पर क्या आ जाएगा, p/2 = 1। ऐसा करने से p मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट p की जगह 2q लिखते ना, p की जगह 2q लिखते तो q की वैल्यू आती, फिर वापस 1 में से माइनस करते तो p आ जाता, तो भी चलता। बट ऐसे करना, 2 × p 2p + 1p 3p/2 = 1। सो p कितना आ गया, ये उधर गया तो 2 × 1 2/3। हमें निकालना क्या था, p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू। तो देखो हमने एक के नीचे एक लिखते गए ना, इसलिए इतना स्टेप हो गए। तो समझे किस तरह से करना है, बड़े आसानी से करना है। ये कोई एक BD होगा और ये सारी चीज़ें दी है तो ऐसे मैंने कर दिया। ओके, कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब रिवीजन है, आप पहले कर चुके हो बेटा, आप डरो मत, आप कर चुके हो। यहाँ पर देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का एक तरीका होता है, रैंडम वेरिएबल x और ये एक सिंबल है करेस्पॉन्ड का, बाइनोमियल ये 4 और p है,
तो यहाँ पर ये कभी भी याद रखना, ब्रैकेट में इस तरह से जब होता है ना बाइनोमियल करके, तो पहली वैल्यू हमेशा n होती है, दूसरी वैल्यू p होती है। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखो, भूलना मत, जो भूलेगा वो झूलेगा। ओके, वैल्यू ही नहीं पता चलेगी तो आंसर ही नहीं आएगा, तो झूलेगा ही ना। पहला वैल्यू हमेशा n होता है, दूसरा वैल्यू p होता है, ऐसे जब भी दिया होगा। सो हमें क्या दिया है यहाँ पर, सोल्यूशन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो पहला वैल्यू n दिया हुआ है 4 और p नहीं दिया हुआ है, p नहीं मालूम है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये जो दिया है ना x इज इक्वल टू, कभी भी याद रखना ये जो होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x होता है, यहाँ पर ये स्मॉल x होता है, तो ये जो दिया है ना ये स्मॉल x की वैल्यू दी है, याद रखना है बातों को। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, दो अलग अलग केसेस है, पहले में ये चीज़ें दी है और ये निकालने बोला है। तो सबसे पहले हमें स्मॉल p और q की वैल्यू निकालनी होगी इसके लिए। सो देखो वी हैव, हमेशा आप वही फॉर्मूला लिखोगे जो मेजर फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ऐसे जब भी दिया होगा तो आप फॉर्मूला लिखोगे NCx p रेश टू x q रेश टू n माइनस x। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखो, दिमाग में फिट रखो, भूलना नहीं इसको। फिर प्रोबेबिलिटी दिया क्या है, x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू दी है, तो आप जहाँ भी स्मॉल x है 0 रख दो। n तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 जहाँ भी x है 0 रख दो। यहाँ पर एक बात याद रखना, c बड़ा रखना, इस तरह से कॉम्बिनेशन है वो। p दिया है क्या, p कहीं नहीं दिया है, p कहीं नहीं दिया है, तो p ऐसे ही रखो, x की जगह पे 0 रखना है। फिर q n माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 0, ऐसे कर दिया। फिर देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर दिया है 16/81, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दिया है 16/81। 4c 0, आपको मैंने सिखाया था किसी का c अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। p रेश टू 0, किसी का पावर 0 होगा तो भी वैल्यू होगी 1। q रेश टू 4 माइनस 0 4, ये आ गया। अब देखो ये q रेश टू 4 आ गया, 1 इंटू 1 एग्जैक्टली q रेश टू 4 क्या आया, 16/81 आ चुका है। अब इसको देखो q को यहीं रखते, ये रेश टू 4 उस तरफ गया तो 4th रूट आ गया 16/81। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4th रूट ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 4 बार कर दिया। 81 को कर सकते 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81। तो अगर आप किसी का 4th रूट निकालते तो कोई 4 जन कॉमन लेंगे, 2 4 टाइम है, बाहर आके एक बार 2 हो गया, 3 4 टाइम से बाहर आके एक बार हो गया। सो q की वैल्यू आ गई 2/3। q की वैल्यू तो आ गई, आपको मैंने सिखाया p क्या होता है, 1 माइनस q होता है। बेटा एकदम सिंपल है, ध्यान दो, कुछ है नहीं इसमें। 1 माइनस q मतलब 2/3 है, कभी भी याद रखो। अगर आपको q पता है तो p निकाल सकते हो, p पता है तो q निकाल सकते हो, उसको 1 में से माइनस कर देना। तो 1 में से माइनस किया, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1/3 आ गया। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिल गई 1/3। स्मॉल p और स्मॉल q तो आ गए, लेकिन एग्जैक्टली हमें निकालना क्या था, अगर क्वेश्चन में आप देखते हो तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 निकालना है। तो डरना किस बात का, निकाल देंगे ना, फिर से वही फॉर्मूला यूज करते मिसलेनियस के सम से। बेटा डरो मत, प्रोबेबिलिटी क्या था, x इज इक्वल टू 4। एक मिनट, ये देखो क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4। चलो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, फॉर्मूला था याद है ना, NCx। अब n की वैल्यू तो आपको पता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था n4 दिया था, तो फॉर्मूला क्या था NCx मतलब 4cx, x की वैल्यू 4 है। डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला मत लिखो, पीछे हम फॉर्मूला लिख चुके हैं ना। फिर क्या था p रेश टू, अगर आपको चाहिए तो लिखो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे यार, है ना, कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी लिखना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, NCx p रेश टू x q रेश टू n माइनस x, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ये इसको भी मैं ये लिखता हूँ, ये x लिखता हूँ। चलो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो जहाँ भी स्मॉल x है 4 रखना। n कितना था यार, वापस देखते हैं। n ये था, देखो n 4 था, ओके। सो n की जगह पर 4 रखना और c की जगह पर भी 4 रखना। p 1/3 है और x यहाँ पर 4 है। फिर q कितना आया था, 2/3, q की जगह 2/3 और n माइनस एक्स मतलब ये 4 माइनस 4। अब वैल्यू निकालो, हो गया, बस वैल्यू निकाल दो, इतना ही करना है इस चैप्टर में। ये दोनों सेम होते हैं ना, इसका मतलब भी 1 होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको। देखो 4c4 सॉल्व करोगे तो 4c, 4 में से 4 गया 0, तो ये जब भी 0 आएगा तो आंसर 1 होता है। दोनों सेम रहे मत तो भी 1 और 0 रहे तो भी 1, याद रखना, ये फॉर्मूला ट्रिक होता है।
चलो यहाँ पर 4c4 है तो 1, ये 1/3 है, मतलब 1/4 और 3/4, ये क्या है 2/3 इंटू 4 - 4 0, यानी किसी का पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। 3/4 क्या होता है 3/3 9, 9 9 सा 81, अभी ऊपर निकाला भी था देखो, किसी का पावर ये तो 1 हो जाएगा, पावर 0 है तो 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया 1/81। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 निकालना था और वो आ गया 1/81। देखा आपने हमने किस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर दो क्वेश्चन थे, दिया हुआ जो टॉपिक था वो अलग था, दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है 0 है, तो 16/81 है। इसका यूज़ किया, गिवन डेटा का यूज़ करके हमने क्या किया q की वैल्यू निकाली, q आने के बाद उसको 1 में से माइनस किया तो p की वैल्यू आई, और हमें निकालना था बाद में प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 4। तो फिर ये जो बेसिक फार्मूला था ना, यही फार्मूला यूज़ बार बार करना है। वापस से वो फार्मूला लिखा और x की जगह 4 लिखा, p और q की जो वैल्यू आई थी रख दिया, n4 रख दिया, तो आपको वही वापस से वैल्यू जो एग्जैक्टली चाहिए था मिल गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, कुछ नया नहीं है। एक फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला आपकी ज़िंदगी बदल देगा इस चैप्टर की। 5 मार्क का चैप्टर है, छोड़ना नहीं है ऑप्शन में, ये हाथ का मार्क्स है, कोई दूसरा चैप्टर छोड़ सकते हो, इस चैप्टर को मत छोड़ना। इतने कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद 5 मार्क हाथ का है। चलो इतने क्वेश्चन हो गए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3। ओके, ये भी मिसलेनियस का ही है। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स। यानी कि अगर कोई एक कॉइन है बेटा, इस तरह से कोई कॉइन है, इसके ऊपर हेड दिखना चाहिए। इस कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर रहा हूँ, एक कॉइन है उसको मैं कितने बार टॉस कर रहा हूँ बेटा 10 बार। मतलब समझ रहे हो कि समझो मेरे पास एक कॉइन है, ये मैंने टॉस किया तो कुछ आया, टेल आया, फिर मैंने टॉस किया, हेड आया, फिर टॉस किया, ऐसे करके कितने बार टॉस किया 10 times टॉस किया। अब इस कॉइन को कितने भी बार टॉस करो, या तो हेड आएगा या टेल। अब यहाँ पर ये बोलता है कि ये हेड आना चाहिए, दैट इट शोज हेड, यानी हेड आना हमारी प्रोबेबिलिटी सक्सेस है, यानी हेड आना सक्सेस है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। टेल आया तो सक्सेस नहीं है, फेलर है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो क्वेश्चन दिया है कि 5 times, जो हेड कितनी बार आ रहा है 5 times आ रहा है, ये जो हेड यहाँ पर आ रहा है वो 5 times आ रहा है, यहाँ पर 6 times हो सकता है, 2 times हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे किया जाए, तो जो डेटा है उसको कैसे एनालिसिस करोगे वो देखो। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 times, 10 times यानी वो चीज़ 10 बार हो रही है तो n 10 दिया है, 10 दिया है, समझ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स 5 times, हेड्स 5 times मतलब ये x की वैल्यू दी है जो रैंडम वेरिएबल है, यानी x हेड जो आना चाहिए 5 बार आना चाहिए, यानी x की वैल्यू 5 है। अब हमारे फॉर्मूले के स्मॉल p तो निकालना चाहिए, स्मॉल p क्या होगा, तो ये स्मॉल p बेसिकली कोई भी अगर कॉइन है तो उस कॉइन का अगर मैं सैंपल स्पेस बोलूँ तो हेड या टेल आता है इस तरह से, और कोई इवेंट है कि उसमें सिर्फ हेड आना चाहिए तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, याद है ना, एन कितना है 1/ns कितना है 2। तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, 10th में करते थे। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी कॉइन टॉस कर रहे हो तो उस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी p होती है 1/2, क्योंकि 2 ही है ना, हेड या टेल 2 ही जने, उसमें से हेड लाना है तो 2 में से 1 लाना है, तो 2 में से 1 ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है। अगर टेल लाने की प्रोबेबिलिटी होती तो भी यही आता 1/2। p 1/2 है तो q क्या आएगा 1 - p, 1 - हाफ, तो ये हाफ आ गया, यानी q की वैल्यू हाफ आ गई, p की वैल्यू हाफ और q की वैल्यू हाफ आ गई, इस तरह से। ओके, इसको मैं अच्छे से बॉक्स कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से। अब निकालना क्या है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अब आप क्या करोगे, v है फॉर्मूला, वापस से बार बार वही फॉर्मूला लिखना। यार ये मज़ेदार है ना, अपने को ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है। प्रोबेबिलिटी बोला ना, अब बोलोगे सर बाइनोमियल के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी बोला, अरे भैया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ही निकालना है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स व्हेन इट्स वैल्यू इज स्मॉल एक्स, यानी यहाँ 5 दिया है, 5 बार हेड आना चाहिए। सो क्या फॉर्मूला था, NCX P⁻x Q⁻n-x, NCX यही n और x माइनस करना है q के पावर में। आप अच्छे से सॉल्व करोगे ना सब क्वेश्चन तो आपको ये फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाता है। ओके, ट्रिक याद रखने का। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x कितना है 5, NCX n कितना है 10, C 5, फिर p है, p कितना है देखो हाफ रेज टू x, फिर q भी हाफ है, हाफ रेज टू n - x मतलब 10 - 5,
यहाँ पर मैं एक्स क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ भी तो एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ यार। चलो इस एक्स की वैल्यू रखो, एक्स कितना है यहाँ पर 5 है। अब आगे सॉल्व कर दो इसको। tan c5 कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए मुझे, थोड़ा पीछे से लिखता हूँ। एग्जैक्टली आप इक्वल के नीचे इक्वल लिखना चाहिए आपको। हाँ, tan c5 मतलब tan को कम करते जाओ 5 बार, यानी 10 9 8 7, कितना हो गया 1 2 3 4, और एक 7 से कम किया तो 6, तो इधर 5 है तो 1 2 3 4 5 टर्म्स आना चाहिए ऊपर, अपॉन नीचे जो 5 है उसको 1 तक लेके जाओ कम करके, 5 4 3 2 1 धमाका, इनटू 1/2/5 है तो 1 का पावर 5 1 होता है, और ये 2/5 आ गया। ये क्या है 1/2/10 - 5 5 होगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा। ये 5 से ये किया तो 2 हो गया, 5 2 से 10, 2 से इस 2 को कैंसिल किया, ये 4 से ये 8 कैंसिल हुआ, 4 2 = 8, ये 3 से ये 9 कैंसिल हुआ, 3 3 = 9, सो क्या बचा 3 2 = 6, 6 7 = 42, और इंटू 6 बचा, इंटू ये 1/2/5 इंटू ये 1/5 1/2/5। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 2 = 12, 1 आया, 6 4 = 24 एंड 1 25 आया, इस तरह से, इंटू 1/2/5 और 2/5 दोनों का बेस 2 है, 5 5 मिलके 10 हो गया, इस तरह से। देखो ये है 252 इंटू 1 यही आएगा, 2/10 1024 होता है, याद कर लो। 2 को 10 बार 2 2 2 करोगे तो 1024 आता है। अभी दोनों के लास्ट में 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 1 = 2, 2 2 = 4 एंड 1 है, 2 6 = 12 126, फिर 2 से करो, 2 5 = 12, 2 1 = 2, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 6 = 12 एंड 2 3 = 63 है, ये भी 2 से होगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 6 = तो एग्जैक्टली अब कैंसिल होगा क्या, 6 2 8 5 13 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 63/256 आ गया। क्या निकालना था हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 निकालना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 = व्हाट, 63/256, इस तरह से लिख के आप जो है ऐसे कर दो। तो देखो कितना आसान है, मतलब है थोड़ा लिखना पड़ रहा है, सॉल्यूशन इतना आसान थोड़ी है कि एक लाइन लिखा कि मार्क्स मिलेगा। भाई 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा, करना वही चीज़ है। क्वेश्चन देखो दिया है, मस्त कॉइन उड़ाया, फेयर कॉइन मतलब शोले का कॉइन नहीं है, खड़ा हो जाएगा। फेयर कॉइन मतलब अच्छा है, या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा। तो फेयर कॉइन है, 10 बार टॉस किए तो n दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड 5 टाइम्स, यानी ये स्मॉल x दिया है। अब कॉइन को टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी खुद से निकाला p, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। p आ गया तो q आ जाएगा, 1 में से p को माइनस किया तो फिर फॉर्मूला वही जो है यूज़ कर देना, सारी वैल्यू रख देना अपने आप। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इसमें लंबा होता है, अपने आप वैल्यूज आएगी, डरना मत। चैप्टर बहुत आसान है, और कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, मिसलेनियस का एग्जाम्पल ये भी है। क्या है देखो ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब विल हिट टारगेट इज 0.8। भैया बॉम्ब फेंक दिया है, बॉम्ब फेंक दिया है, और बॉम्ब जो है बराबर टारगेट पे बैठेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। मैक्सिमम 1 होता है, 100% मतलब 1, इसका मतलब 0.8 मतलब 80% है। यानी कि तुमने बॉम्ब को फेंका और सामने जो टारगेट है उसके ऊपर ही जाके बैठेगा, 80% चांस है। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी दिया है सॉल्यूशन कि बम बराबर जाके लग जाएगा, स्मॉल p दिया हुआ है, और वो भी किसकी प्रोबेबिलिटी है, बॉम्ब विल हिट द टारगेट, यानी बराबर उस टारगेट को हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसमें से डेटा फिल्टर करते जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स, 10 बॉम्ब है, यानी नंबर ऑफ बॉम्ब 10, यानी 10 बॉम्ब है तो 10 बार बॉम्ब मारोगे सामने वाले पे। अभी किस पे मारना है वो तुमको पता है, तुम खुद जानते हो, टारगेट पे मारना है भाई। अब तुम्हारा टारगेट कोई भी हो, यहाँ पर n = 10 दिया है, यानी कि बॉम्ब 10 बॉम्ब है, 10 बार हिट कर सकते हो, n 10 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। बॉम्ब ड्रॉप्ड एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, 2 बॉम्ब मिस कर जाएंगे, 10 बॉम्ब मारोगे, 10 में से 2 बॉम्ब मिस हो जाएंगे। कितने, एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट, यानी तुमने 10 बार निशाना लगा के बॉम्ब को फेंका,
और 10 में से 2 जो है मिस हो गए, 2 क्या हो गए, मिस हो गए। अब यहाँ पर जो मैं x लूँगा, देखो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या है, हिट करने की है, मिस करने की नहीं है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 विल मिस, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, ये स्मॉल x मतलब कि टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, मिस करने की नहीं। यहाँ बोला 2 बॉम्ब मिस कर जाएंगे, तो भैया लगेंगे कितने, हिट कितने करेंगे, टारगेट पे बराबर निशाने पे कितने लगेंगे, 10 में से 2 मिस कर गए, 10 में से 2 कम हो गए, तो 8 बॉम्ब बराबर बैठेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 8 दी है, 2 नहीं दी है, याद रखना, ये 2 मिस हो जाएंगे। और हम लोग हिट की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 0.8 भी हिट के ले लिया है, तो सक्सेस हमारा हिट होना है, मिस हुआ वो फेलर है, तो हम सक्सेस की बात करेंगे, x इज इक्वल टू 8 है। देखो यहाँ पर ये पहचानना बहुत जरूरी है। और कुछ दिया है नहीं, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। p दिया है तो q निकाल लोगे, 1 माइनस पी करके 1 माइनस 0.8, तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.8 मतलब 0.2। छोटी छोटी बातें उसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं, बाकी तो सब आसान है। p पता है, n पता है, q पता है और x भी पता है, x की वैल्यू 8 है, यानी 8 बम बराबर निशाने पे बैठेंगे। तो अब निकाल लो इसको, कैसे निकालोगे, v है, हर बार वही फॉर्मूला चेप देना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, वही फॉर्मूला बार बार लिखना है यार, वैल्यू डाल दो, हो गया, बात खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 8 हो गया, n यानी कितना बॉम्ब है, 10, 8 निशाने पे मारना है। एक बॉम्ब की प्रोबेबिलिटी हमारी p 0.8 थी, 0.8, और यहाँ x की वैल्यू 8 है, और जो q है ये q 0.2 आया था, और यहाँ n माइनस एक्स मतलब 10 माइनस 8 करेंगे, वैल्यूज रख दो, हो गया। अभी 10c8 मतलब क्या होगा, 10c, ये बड़ा नंबर है ना, 10 में से 8 माइनस कर दो 2, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ये क्या है, 0.8 रेज टू 8, ऐसे ही रखो, 0.2 रेज टू 10 माइनस 8 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ये 10 2 है ना, तो 2 कम करोगे, 10 इंटू 9, 2 जन हो गए, कम किया तो अब ये 2 को 1 तक लेके जाओ, ओके। और ये क्या है, 0.8 रेज टू 8, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एक पॉइंट पे डिजिट है, 2 पॉइंट पे आ गए, ये इस तरह से। अब इस 2 से इस 10 को करो कैंसिल, 5, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 0.8 रेज टू 8 इंटू 0.04, ऐसे लिख के छोड़ा तो भी चलेगा, या इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हाइयर पावर है ना, इसको कितना करते बैठोगे, मत करो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर करना है तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो 45 4 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, 2 ज़ा 180, तो 45 180 है, 1 2 डिजिट पे, तो ये 1.8 आ गया, ओके। और ये 0.8 रेज टू 8, यानी 1.80 को 1.8 लिखते, 0.8 रेज टू 8 करके सम सॉल्व हो गया। बस इतना करना है, ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी आई है। देखा कितना आसान है, यहाँ से छोटा करके देता, आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ से ये सॉल्यूशन है, ओके। मिसलिनियस के सम्स बता रहा हूँ बेटा, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, मिसलिनियस भी प्रैक्टिस करो, ओके, ताकि आपको रिवीजन मिले। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी एग्जाम्पल 5 देखते हैं, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, मिसलिनियस में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, जो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन है। तो कैसे कर रहा जाए, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो बड़ा आसान है। जैसे कि यहाँ पर दिया, देखो x यहाँ पर है बाइनोमियल करेस्पॉन्ड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n/p, ये याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि n की वैल्यू p दी हुई है, क्या दिया है, देखो n की वैल्यू p दी हुई है और p की वैल्यू 0.4 दी है, और हमें बोला है ex निकालो, ex मतलब मीन निकालो। तो कैसे किया जाएगा, देखो सोल्यूशन, यहाँ पर जो ex है बेटा, e ऑफ x, ये क्या होता है मीन वैल्यू, और वो क्या होता है np, जैसा आपने पीछे देखा है। np मतलब n और p का मल्टीप्लाई, n यानी क्या है 10, और p का मल्टीप्लाई यानी p 0.4 है, 0.4 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा जो e और e ऑफ x यानी मीन आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो जो एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है, यहाँ पर ex आ चुका है। अब क्या निकालना है, वेरिएंस, वेर ऑफ x, ये क्या होता है, जो np होता है ना बेटा, उसमें q का मल्टीप्लाई कर देते हैं। q पता है क्या, नहीं, तो q निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस p होता है, q 1 माइनस p कितना दिया था, देखो p यहाँ 0.4 दिया था, तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.4 0.6, तो ये q की वैल्यू
6 आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो वेरिएंस निकालने के लिए NP ऑलरेडी हमने निकाल दिया था, N और P का मल्टीप्लाई करके NP आया था, कितना आया था 4। तो ये NP ऑलरेडी 4 निकाला था इंटू Q कितना है 0.6, मल्टीप्लाई करो 6 4 ज़ा 24 और 1 डिजिट पे पॉइंट, ये एक पॉइंट है समझो। तो ये क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ x आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने वेरिएंस भी निकाल लिया। इस तरह से करना होता है, बड़ा आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर यही क्वेश्चन, फॉर्मूला वही सब रहेगा। फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, EX मीन होता है N इंटू P। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे वेरिएंस ऑफ x निकालना है, तो इसी NP के अंदर Q का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है तो इसी का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यही 3 बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यही दूसरा क्वेश्चन है, n की वैल्यू 25 है, EX की वैल्यू 10 है, P फाइंड करना है और HD फाइंड करना है। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है ना, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, क्या आता है n इंटू P। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 दिया है, n की वैल्यू 25 दी है और P पता नहीं है। तो कैसे हो जाएगा, 25 यहाँ है तो 10/25 इज इक्वल टू P। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो P की वैल्यू आ गई 2/5। अब P आ चुका है, एक बार Q भी निकाल लेना चाहिए। जब भी P आए या Q आए तो दूसरा निकाल ही लेना, जैसे P आ गया है Q निकालते, Q क्या आएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 2/5, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 3, 3/5, तो Q आ गया। ओके, P के साथ Q आ गया हमेशा। अभी हमें निकालना क्या था, देखो हमें P नहीं पता था तो वो निकल गया, EX पता था उससे। हमें इस क्वेश्चन में P निकालना, अरे P तो निकाल दिया, वाह एक हो गया। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, HD ऑफ x। तो HD ऑफ x क्या होता है, रूट NPQ। कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x लिखो और लिखो रूट NPQ, वैल्यू डाल दो रूट n कितना था यहाँ क्वेश्चन में, n था 25। ओके, n था 25, तो यहाँ n 25 था इंटू P कितना है 2/5 इंटू Q है 3/5। अब आगे देखते हैं इसको, यहाँ से मैं करो 5 से 5 को कट कर सकता हूँ, 5 आ गया, इस 5 से ये 5 कट हो गया, 2 3 ज़ा 6, रूट 6 आ गया, कितना आ गया रूट 6। ये क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x, और इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। तो बड़े आसानी से हमने कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि P निकालो, तो P निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो वो भी निकाल लिया, और हमारा सम सॉल्व हो गया। तो बस ये 3 फॉर्मूले और आपका काम तमाम। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप करोगे। बेसिक ये 3 फॉर्मूले, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तीनों फॉर्मूले P, Q और N से रिलेटेड है। इन्हीं तीनों को हमने वहाँ भी किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, बट वहाँ पर E ऑफ x फिर E ऑफ x स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था वहाँ से हम करते थे, ठीक है। तो उस तरीके से करते थे। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो चुके हैं। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन बच्चों आएंगे, ज़्यादा डरो मत, जो मैंने बताया बस इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और इतने थोड़ा सा आपको जो वर्डिंग वाले क्वेश्चंस है उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। वर्डिंग वाले क्वेश्चंस की तैयारी कर लो और आपका काम जो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर मैं करता हूँ फिनिश। 1 शॉट लेक्चर था, 5 मार्क का चैप्टर है। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे का पूरे 5 मार्क आपके आने चाहिए। क्वेश्चन तो आएगा, फिक्स आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि हर चैप्टर को अपना वेटेज दिया गया है। पेपर सेटिंग करते समय ब्लूप्रिंट का ध्यान रखा जाता है। ब्लूप्रिंट के अंदर इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने ही चाहिए, इतने मार्क के, उसके हिसाब से आपको वेटेज भी मिला है। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है इसको भूलो मत और डरो मत। बहुत से बच्चे डरते हैं, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, कुछ नहीं है भाई, एक ही फॉर्मूला तो बार बार यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके साथ ही मेरे और भी इसका जो 8.1 एक्सरसाइज का भी मैंने सारे सम सॉल्व करके दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। चैनल पर पहली बार तो आए नहीं होगे, फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। अपने दोस्तों में शेयर करो यार, अच्छी चीज़ें शेयर करने से हैप्पीनेस शेयर होता है, ठीक है। भला करो यार सबका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।